करवा चौथ व्रत की कहानी। आप सभी को पता है कि 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत है। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने के लिए जा रही हूँ। जब हम कहानी सुनते हैं तो सबसे पहले गणेश जी भगवान की कहानी सुनते हैं और फिर करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। चलो पहले गणेश की कहानी सुना देती हूँ आपको। एक बुढ़िया माई थी जो कि रोज ही गणेश भगवान जी की पूजा किया करती थी। वह रोज ही मिट्टी का गणेश बनाए और रोज ही गल जाए। बुढ़िया माई बड़ी परेशान हो गई थी। एक तो बुढ़ापा था और फिर रोज ही मिट्टी का गणेश बनाना पड़ता था। एक बार उसके सामने चिनाई लगी हुई थी। वह मिस्त्रियों से बोली कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। मिस्त्री बोले, इतने तेरे पत्थर का गणेश बनाएंगे, इतने अपनी दीवार ना चिनेंगे। वो बोली, चलो तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, राम करे। तो ऐसा ही हुआ। जब मिस्त्री दीवार चिने जभी वह टेढ़ी हो जाए। अब मिस्त्री तो बड़े परेशान हो गए। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी बोले, आज तुमने कुछ काम नहीं किया। मिस्त्री बोले, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने मना कर दिया तो वो बोली तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब जब चिन रहे हैं जब दीवार टेढ़ी हो रही है। अब सेठ जी बोले, मुझे उस बुढ़िया माई के पास लेकर चलो। अब सभी उसे बुढ़िया माई के पास लेकर गए। सेठ जी ने बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई तेरा सोने का गणेश बनवा दूंगा, तू मेरी दीवार सीधी कर दे। बुढ़िया माई बड़ी खुश हो गई और बोली, तुम्हारी दीवार सीधी हो जाएगी बेटा। अब बुढ़िया माई को सोने के गणेश भगवान जी मिल गए। हे गणेश भगवान जी, जैसे बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे हम सब पर भी करना। कहते सुनते हुकारे भरते सब पर करना। चलो जी, अब मैं आपको करवा चौथ माता की कहानी सुना देती हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 लड़के थे और एक लड़की थी। आप सातों लड़के अपनी बहन से बड़ा ही प्यार करते थे। 7 भाइयों की बहन लाड़ प्यार से पली थी। भाई भोजन करते तो बहन को साथ ही रखते थे। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने भी व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे, बहन को बुलाया तो बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, आज मैं चांद उगने के बाद ही भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को सोचा कि हमने तो सुबह भी भोजन किया था, लेकिन तब भी बड़ी जोर की भूख लगाई है। यह तो सुबह की भूखी है, इसे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने दीपक जलाकर छलनी से ढक दिया और उसका प्रकाश दिखा दिया। बहन ने अपनी भाभीयों से कहा, चलो दर्शन करके आराध्य दे लो। भाभीयों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वह अकेली जाकर दर्शन कर कर आराध्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले ग्रास का निवाला लिया तो उसमें तो बाल आ गया। दूसरे गिरास का निवाला लिया तो उसमें कंकर आ गया और तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया। आने वाले ने कहा, तुम्हारे कंवर साहब की तबीयत बड़ी खराब है, जल्दी भेजो। तब उसकी माँ ने कपड़ों में बंद एक थैला खोला और उसे कपड़े पहनाने के लिए थैले में 3 बार हाथ दिया। तीनों बार सफ़ेद वस्त्र हाथ में आया। उसकी माँ ने वहीं पहनाकर एक सोने का टका मोहर दिया। जो तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसे वह सोने का टका देकर पल्ले पर गांठ लगा देना। रास्ते में जो मिला वह पैरों में पड़ती गई। सब ने भाई भतीजे जिए का आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब ससुराल का दरवाज़ा आया तो दरवाजे में घुसते उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद ने उसे आशीष दिया, सील हो, सपूती हो, 7 पुत्र की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। ऐसे सुनते ही भावज ने उसे झट से सोने का टका दे दिया। वह भीतर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं दिया। रो कर बोली, मरा पड़ा है। बेचारी देखकर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया उसे क्रियाक्रम के लिए तैयार करने लगे, पर
उसने इन सब के लिए रोक दिया। उसने अपनी सास से किया कहा, क्या मंडा सेगी? उसने कहा कि हाँ, मैं मंडा से लूँगी, आप कोई चिंता न करो। उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मंडा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटी दे जाती, उसी से अपना जीवन चलाती। मंगसिर मास की चौथाई बोली, करवे ले लो भाभीियों की प्यारी, करवे ले लो, दिन में चांद उगने वाली, करवे ले ले, घनी भूखनी, करवे ले ले। वह बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा है तो आप सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरी बड़ी बहन पोह में है, पोह की चौथ है, अरज करना पोस की चौथ आई। उसने कहा, मेरी बड़ी बहन महा में आएगी। इसी तरह अपनी से अगली को बताती गई। आखिर आसोज की चौथ आई। उसने कहा, बाई तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी, वह वापिस देगी तो उसके पैर पकड़ लेना। कार्तिक की चौथ आई। उसने गुस्से में भर भर कर कहा, भरत भांडनी करवे ले लो, भाया प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगानी करवे ले लो, घनी भुखाली करवे ले लो। पर साहूकार की बेटी ने उसके पैर पकड़कर बैठ गई। बोली, माता मेरी भूल हो गई, मैंने अपना व्रत बिगाड़ा, आप सुधारो। उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई। वह खुश हो गई। आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और मांग में से सिंदूर का टीका लेकर रोली निकाल कर एक चीटी उंगली से छीटा। साहूकार का लड़का तुरंत बैठ गया। बोला, खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा क्या सोए, 12 महीने हो गए आपको सोते। बात बताई। साहूकार का बेटा बड़ा ही खुश हुआ। उसने चौथ माता का उत्सव करना चाहा। उसकी स्त्री तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया। कहानी सुनी, चूरमा किया। दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपड़ पास खेलने लगे। दासी आई, बासी टुकड़े लेकर देखा तो दोनों चौपड़ पास खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई। उसकी सास से बोली, वह तो चौपड़ पास खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया। झटपट ऊपर से देखा तो खुश हो गई। पूछा, क्या बात है? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैर पकड़े, घर आनंद से छा गया। बेटों की माँ सब कोई 12 चौथ करना चाहिए, 12 नहीं तो 4 चौथ तो अपने 7 फेरों की शक्ति के लिए जरूर ही करनी चाहिए। हे चौथ माता, सबका सुहा भाग देना, साहूकारन की बेटी की तरह सबको दुख मत देना। हे चौथ माता, जिसी हम न आई उसी सब नाई हो। जय हो मेरी करवा चौथ माता की, जय हो।